हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम से पोएम द शेड। तो शेड का मतलब होता है छप्पर या कोई ऐसी जगह जहाँ पर हम कुछ चीज़ें रखते हैं, जैसे कि एनिमल्स वगैरह या वुड या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें रखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? शेड। डू यू नो वट इज ए शेड? क्या तुम्हें पता है कि शेड क्या होता है? ए काउ शेड, ए टूल शेड, ए वुड शेड फॉर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए आप क्या कह सकते हैं कि जहां पर काउ को रखा जाता है या काउ शेड, या टूल्स रखते हैं या फिर लकड़ियां रखते हैं। इट इज ए स्मॉल रूम, या एक छोटा सा रूम होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस, हमारे घर से जो हमारा मेन घर होता है उससे थोड़ा सा दूरी पे होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। तो क्या क्या रख सकते हैं हम उसमें? एनिमल्स, टूल्स, या फिर अपनी कोई भी ट्रांसपोर्ट की चीजें, या तो गाड़ी वगैरह, बाइक वगैरह रख सकते हैं। आस्क योर पार्टनर इफ ही हैज एवर सीन ए शेड। अपने पार्टनर से पूछो क्या उसने, कोई लड़का है या लड़की है जो भी है, उसने कभी शेड देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और उसको क्लास में ये सब चीजें डिस्क्राइब करने के लिए बोलिए। नाउ रीड द पोएम। देयर इज ए शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन। हमारे गार्डन के नीचे, बॉटम यानी नीचे कह सकते हैं, हमारे गार्डन के नीचे एक शेड है। विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, जहां पर स्पाइडर वेब यानी मकड़ी का जाला हैंगिंग लटका हुआ, अक्रॉस द डोर यानी दरवाजे के पास, जहां दरवाजे के पास मकड़ी का जाला लटका हुआ। द हिंग्स आर रस्टी। हिंजेस क्या होते हैं? जहां से दरवाजे जॉइंट होते हैं, या उसको हम एक तरह से कब्जा कह सकते हैं, वो रस्टी हो चुके हैं। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द वाइंड। और जब हवा चलती है तो आवाज आती है। तो जब रस्टी हो जाते हैं तो आवाजें आती हैं, क्रीक यानी एक अजीब सी वियर्ड सी साउंड आती है। When I am in bed, I lie and I listen. I will open that door one day. जब भी मैं बिस्तर पर लेटता हूँ, I am in bed, I lie, जब भी मैं बिस्तर पर लेटता हूँ और मुझे सुनाई देता है I will open that door one day, तो मेरे मन में क्या आता है कि मैं एक दिन इस दरवाजे को जरूर खोलूंगा। पोइट क्या कहता है कि एक दिन मैं इस दरवाजे को जरूर खोलूंगा। देयर इज ए डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। वहां पर ही साइड में, यानी कहाँ पे? दरवाजे के थोड़ा साइड में ही एक पुरानी खिड़की है जो डस्टी है, यानी पूरी तरह से गंदी हो चुकी है। विथ 3 क्रैक्ड पेन ऑफ ग्लास, और जो खिड़की का जो ग्लास है, जो विंडो पे जो ग्लास लगा हुआ है, उस पे 3 क्रैक्स हैं, क्रैक आ चुके हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समथिंग स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम आई पास। जब भी मैं वहां से निकलता हूँ, ईच टाइम दैट आई पास, यानी कि जब भी मैं वहां से निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, आई ऑफन थिंक, मुझे लगता है, देयर इज समथिंग स्टेयरिंग एट मी, कि मुझे कोई घूर रहा है या मुझ पे कोई नजर रखे हुए है, ये देख रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। आई विल पीप, या मैं एक दिन उस खिड़की में से जरूर झांकूंगा। तो जो पोएट है वो क्या सोच रहे हैं? वो ये सोच रहे हैं कि जब एक दिन मैं उस खिड़की में से जरूर झांकूंगा या देखूंगा। पीप का मतलब होता है देखना या झांकना। माई ब्रदर सेज, तो मेरा भाई क्या कहता है? देर इज ए घोस्ट इन द शेड, कि वहां पर उस शेड के अंदर एक घोस्ट है, यानी क्या है? एक भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, और वो कहाँ पर छुपा हुआ है? वो छिपा हुआ है जो फ्लोर बोर्ड है, जो सड़ा हुआ जो फ्लोर बोर्ड है। जैसे कुछ लोग कारपेट्स यूज करते हैं या फ्लोर बोर्ड्स यूज करते हैं, तो उसको कह सकते हैं हम। तो जो सड़ा हुआ फ्लोर बोर्ड है वो उसके नीचे छुपा हुआ है। मेरा ब्रदर क्या कहता है? मेरा ब्रदर कहता है कि वहां पर शेड में एक घोस्ट है और वो फ्लोर बोर्ड के, सड़े हुए फ्लोर बोर्ड के नीचे छिपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, अगर मैंने कभी भी अंदर जाने की हिम्मत की, सेट फुट इनसाइड या अंदर पैर रखने की हिम्मत की, ही विल जंप आउट, तो वो बाहर आ जाएगा। एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मेरा सिर चॉप कर देगा या काट देगा। बट आई विल टेक ए पीक वन डे, लेकिन मैं एक दिन जरूर देखूंगा।
या जरूर जागूंगा। आई नो दैट देयर इज नॉट रियली अ घोस्ट, मुझे पता है कि वहां पर कोई भी घोस्ट नहीं है या भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, जो मेरा भाई है वो मुझसे झूठ बोलता है। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि वो जो शेड है वो उसको अपने लिए यूज करना चाहता है, अपने छुपने के लिए या अपनी कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें रखने के लिए, तो वो सब उसके लिए मेरा भाई झूठ बोल रहा है। देयर इज नॉट एनीवन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वहां पर कोई भी नहीं है। देयर इज नॉट एनीवन, वहां पर कोई भी नहीं है। स्टेयरिंग यानी घूरने के लिए, देखने के लिए, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस और अजीब अजीब सी आवाजें निकालने के लिए। एंड द स्पाइडर हैज बीन गोन फ्रॉम द वेब, अब जो स्पाइडर है वो भी अपने वेब से यानी अपने जाले से जा चुकी है। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे नहीं पता कब, बट आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, लेकिन मैं उस शेड के अंदर एक दिन जरूर जाऊंगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं। तो ये जो इसके पोएट हैं फ्रैंक फिलिन, तो इन्होंने अपने बताया है कि शेड के बारे में कि उन्हें डर लगता है थोड़ा सा कि वहां से कुछ अजीब अजीब सी नॉइसेस आती हैं। तो ये थी हमारी पोएम द शेड। आई विल होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।